स्थान मनोहर पूर्वोत्तर भारत। टेरेन जलग्रस्त धान के खेत और घने जंगल, जहां दुनिया में सबसे अधिक बारिश होती है। असाधारण परिस्थितियां, एक वैश्विक महामारी और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन। फिर भी किफायती, अबाधित और क्वालिटी 24/7 बिजली उपलब्ध कराने का लोगों से एक वादा। ये है विशाल नॉर्थ ईस्ट रीजन स्ट्रेंथनिंग स्कीम NER2 पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, जो बिजली की सबसे अधिक कमी वाले क्षेत्रों में से एक यानी पूर्वोत्तर भारत के लिए प्रकाश की एक किरण बनकर उभरा है। The real problem is in transporting that last unit of electricity to the most underserved of households, not only in India but around the world. While there's an abundance in production of power, there's a massive scarcity in the distribution and transmission of power. And that's precisely the problem that Sterlite Power wants to solve. पूर्वोत्तर भारत प्रकृति की अनुपम देन है। ये शेष भारत से भूमि की एक पतली पट्टी से जुड़ा है, जो कि असम और पश्चिम बंगाल को जोड़ती है। पूर्वोत्तर भारत के प्रत्येक राज्य की एक विविध सांस्कृतिक विरासत है। इस क्षेत्र में भरपूर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन और अद्वितीय जैव विविधता उपलब्ध है, परंतु यह इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास से लंबे समय से अछूता रहा है। बेहतर पावर सप्लाई की आवश्यकता के मद्देनजर पूर्वोत्तर क्षेत्र में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई है। यह न केवल पूर्वोत्तर भारत के नेटवर्क को मजबूत करेगी, बल्कि इस क्षेत्र को राष्ट्रीय ग्रिड से भी जोड़ेगी, जिसका एक स्ट्रेटेजिक महत्व भी है। India is probably going to be amongst the top 3 nations in the world in terms of adding the most amount of renewable capacity. And the 1.3 billion population of our country will be consuming 50% of their electricity in form of green and renewable power in the next 10 years. This is an amazing, amazing goal set by our Prime Minister. However, in order to produce and consume that amount of renewable energy, you require balancing sources like hydro and gas. The Northeast project has a very important significance for that balancing. Hydro, as we all know, is rich in the northeastern states because of their hills and their rivers. Gas is also available in the offshore and onshore areas of Assam. This amount of electricity needs to get merged into the central Indian grid. NER2 में 3 राज्य शामिल हैं: असम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, और इसके कई कंपोनेंट्स हैं। सिलचर मीसा लाइन का विस्तार अकेले असम में 178 किलोमीटर की दूरी तक है, जबकि असम के विश्वनाथ चरियाली से अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर तक की लाइन 67 किलोमीटर की दूरी तक फैली है। त्रिपुरा से सूरजमणि नगर और नीपको से पीके बारी तक एक मल्टी सर्किट लाइन का विस्तार 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक का है, जो त्रिपुरा को उसकी पहली 400 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन प्रदान करती है। इसके साथ त्रिपुरा में 2 सब स्टेशंस हैं, एक सूरजमणि नगर में और दूसरा पीके बारी में। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में 2 सब स्टेशन और 4 ट्रांसमिशन लाइनों सहित कुल 11 एलिमेंट्स हैं। 356 किलोमीटर की दूरी में कुल 1017 टावर खड़े किए गए हैं। 5.3 करोड़ से अधिक लोगों को अबाधित बिजली प्रदान करने के लिए 3000 मेगावाट बिजली इवैक्यूट की जाएगी। हालांकि दुनिया के सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों से गुजरने वाले इस मार्ग में कई चुनौतियां भी थीं। 7 से 8 महीने तक रहने वाले बारिश के मौसम के चलते काम करने के लिए सिर्फ 4 से 5 महीने बचते थे। समय की मांग थी कि कार्यकुशल और इनोवेटिव उपाय अपनाए जाएं। पूरे ट्रांसमिशन कॉरिडोर का निर्माण इस तरह किया गया है कि वो विभिन्न हवा की गति और भूकंपीय गतिविधियों का सामना कर सके। The level of engineering and the detailing that goes into this project is very, very crucial. These towers could be 120 tons, and with wind speed there can be immense pressure on the foundations.
So those were the engineering solutions which have gone into construction of these lines. इस अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन लाइन को अनेक भौगोलिक बाधाओं का सामना भी करना पड़ा। प्रारंभिक सर्वेक्षण एक श्रम साध्य कार्य था। इस क्षेत्र के पहाड़ी इलाके और घने जंगलों ने टावर लोकेशंस तक की पहुंच को चुनौतीपूर्ण बना दिया। उच्च जल स्तर वाले क्षेत्रों में फाउंडेशन डालने के लिए इनोवेटिव समाधानों को अपनाने और नियोजित करने की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए बुरगांग और गोहपुर में एक अनूठे तरीके को अपनाकर इसको हल किया गया, यानी आइसोलेटेड फाउंडेशन फुटिंग से स्विच करके कंबाइंड राफ्ट फाउंडेशन फुटिंग को अपनाया गया। इससे प्रोजेक्ट की प्रगति में तेजी आई। ऊंचाई के चलते एक और चुनौती सामने आई। टावरों का फाउंडेशन तैयार करने के साथ साथ सामग्री के परिवहन के लिए संपर्क रोड बनाना एक कठिन कार्य था। हालांकि ये केवल शुरुआती चुनौतियां थीं। इसके तुरंत बाद एक भयावह वैश्विक महामारी ने आ घेरा, एक ऐसी बीमारी जिसको अपने जीवन काल में देखने की कल्पना शायद किसी ने कभी ना की होगी। कोविड-19 के कारण मार्च 2020 में एक सख्त राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लग गया, जबकि प्रोजेक्ट का संचालन अभी भी जारी था। मजदूरों में इस बीमारी की व्यापक दहशत फैल गई और वे तुरंत अपने घरों के लिए रवाना होना चाहते थे। कोरोना वायरस की विकराल प्रकृति ने सिर्फ प्रोजेक्ट के संचालन को बाधित ही नहीं किया, बल्कि इसके कई दूरगामी दुष्प्रभाव पड़े। इसके घातक खतरे ने प्रोजेक्ट की गतिविधियों को घेर लिया और क्रू की सुरक्षा के लिहाज से सभी मैनुअल कार्यों पे सवाल उठने लगे। लेकिन समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था, काम करना था और तेजी के साथ करना था। और फिर इस चुनौती से निपटने में मदद करने के लिए एयरबस AS350B3 ने प्रवेश किया। स्टरलाइट पावर वो पहली कंपनी थी जिसने जम्मू और कश्मीर में NRSS-29 ट्रांसमिशन कॉरिडोर के लिए 2016 में भारतीय विद्युत क्षेत्र में अत्याधुनिक हवाई टेक्नोलॉजी को तैनात किया था। NER-2 में इस हल्के हेलीकॉप्टर की मदद से मैनुअल हेड लोडिंग विधियों को मैकेनाइज किया गया, जिससे निर्माण सामग्री की आवाजाही सुरक्षित और एफिशिएंट हो गई। हवाई टेक्नोलॉजी के उपयोग से न सिर्फ खच्चरों का इस्तेमाल समाप्त हो गया, बल्कि इससे मैन पावर की आवश्यकता भी काफी कम हुई। These are basically underslung, special category underslung operations wherein we are shifting the transmission project load. So precisely we are mitigating the entire challenges of terrain and vegetation. स्टारलाइट ने इतना एप्रिशिएट काम किया, जो गच्ची कटवाना था उसको नहीं कटा के आपका चौपर से आपका यहाँ एनवायरनमेंट को बचा के उन्होंने काम किया। 18 किलोमीटर में फैला अरुणाचल प्रदेश का एक पूरा मार्ग एक रिजर्व फॉरेस्ट से होकर गुजरता है, जो अपेक्षाकृत अछूता और सड़क मार्ग से दुर्गम है। विभिन्न प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की उड़ान के रास्ते में पावर ट्रांसमिशन लाइनें ना आए, यह सुनिश्चित करने के लिए वहां बर्ड फ्लाइट डायवर्टर या रिफ्लेक्टर फिटिंग को इंस्टॉल किया गया। असम में होजाई के पास ट्रांसमिशन कॉरिडोर हाथियों के पारंपरिक गलियारों से गुजरता है, जबकि मीसा में कॉरिडोर रिजर्व फॉरेस्ट के निकट है, जहां इन वन्य जीवों का शासन है। टावर के कुल पदचिह्न को कम करने और इन खूबसूरत जानवरों के आवास की रक्षा के लिए सावधानीपूर्ण उपाय किए गए थे। With this particular project, we have taken care of all the components of sustainable development, whether it is a community, whether it is ecological or economical. I also particular thing want to mention that they were quite professional in obtaining all the clearances, and they are having very good idea of ecological, so that it generated a quick response from our side also. स्टरलाइट पावर में हम न सिर्फ समावेशी विकास में विश्वास करते हैं, बल्कि जिन समुदायों में हम काम करते हैं उनमें और उसके आसपास सार्थक प्रभाव भी डालते हैं। हमारा यहाँ में काफ़ी सारा
पब्लिक लोग का रोजी रोटी भी आया। तो उसी का थ्रू दिया हमारा कोई आपका नाइट गार्ड जो लेबर वगैरह तो उसमें इंगेज हो पाया। NER2 प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान हमने 10,000 से अधिक कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया। सामग्री परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए पुरानी सड़कों की मरम्मत की गई। बागमढ़ी चाय बागान में हमने अपनी सहायता का हाथ बढ़ाते हुए आसपास के गांवों के 5,000 से अधिक लोगों तक मूलभूत चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता के उद्देश्य से पूरी तरह से इक्विप्ड एम्बुलेंस प्रदान की। कई आजीविका प्रशिक्षण और कौशल कार्यक्रम आयोजित करने से लेकर कोविड-19 महामारी के दौरान निर्बल समुदायों को हर संभव सहायता प्रदान करने तक हम समुदायों के लिए सकारात्मक बदलाव लाते हैं और इसके लिए हमेशा प्रयास करते हैं। So far, I think they have done an excellent work. The project is being implemented and the company's involvement with other social activities. I think that will be a model for others because a lot of other projects are also coming up in this region. 48 महीनों के बाद अब कॉरिडोर बनकर तैयार और चार्ज हो गया है। स्थानीय स्तर पर जबरदस्त समर्थन और सहयोग के साथ हमने जिम्मेदारी पूर्वक और सस्टेनेबल ढंग से काम किया है। इसके साथ ही भारत के भविष्य में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। एक और प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए स्टरलाइट पावर में हम अपने मूल उद्देश्य पर खरा उतरना जारी रखे हुए हैं। ऊर्जा वितरण की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए मानवता को सशक्त बनाना।